शनिवार के दिन शनि देव की पूजा की जाती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनिदेव को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इनसे शनिदेव का पूजन किया जाता है। बहुत से भक्त शनि की दशा दूर करने के लिए शनिवार को व्रत भी रखते हैं। भक्तों, इससे पहले कि हम शनिवार की व्रत कथा सुने, आप लोगों से आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें। कथा सुनने के समय भी मन में जय शनिदेव का जाप करते रहें। आइए सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। जय शनिदेव। एक समय नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद हो गया कि उनमें बड़ा कौन है। सब अपने को बड़ा कहते थे। आपस में निर्णय न होने पर वे देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप बताएं कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। देवराज इंद्र इन देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गए। कैसे किसी को छोटा या बड़ा बताएं? उन्होंने उन्हें बुद्धिमान तथा न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास इस प्रश्न के हल के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। सभी ग्रह देवता भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए तथा अपना प्रश्न राजा के समक्ष रखा। राजा विक्रमादित्य गहरी चिंता में पड़ गए। अपने मुख से कैसे किसी को छोटा और किसी को बड़ा बताएं? जिसको छोटा बताते उसी का कोपभाजन बनते। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से बिछाया गया, जैसे सबसे पहले सोना और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। राजा विक्रमादित्य ने सब ग्रहों से अपना अपना आसन ग्रहण करने को कहा। उन्होंने कहा, जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। राजा के इस निर्णय से शनिदेव नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। बड़े बड़े देवता तथा महारथी भी मेरे सामने थर थर कांपते हैं। श्री रामचंद्र जी को साढ़सती आई और उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद सब ग्रह देवता प्रसन्नता के साथ, किंतु शनि देवता क्रोध के साथ वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात जब राजा विक्रमादित्य पर शनि की साढ़सती की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर सुंदर घोड़े लेकर राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छी नस्ल के घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया। उसने राजा के पास सूचना भेजी। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर प्रसन्न हुए और एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। वह राजा के काबू से बाहर हो गया। राजा को बहुत दूर एक घने जंगल में पटककर अंतर्ध्यान हो गया। राजा विक्रमादित्य
अकेले जंगल में भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकते रहे। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक ग्वाला मिला। ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने उसे अपनी अंगूठी उतारकर दे दी और स्वयं शहर की ओर चल दिए। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। उन्होंने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला बताया और अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उन्हें कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। सेठ की दुकान पर उस दिन और दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक बिक्री हुई। सेठ उन्हें भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने देखा कि जिस खूंटी पर सोने का नौलखा हार लटक रहा था, वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में आया तो उस कमरे में हार नहीं मिला। उसने सोचा, वीका के अलावा और तो कोई व्यक्ति यहाँ आया नहीं है, हार वीका नहीं चुराया है। पूछने पर वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर सेठ के नौकर वीका को पकड़ नगर के कोतवाल के यहाँ ले गए। कोतवाल ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, महाराज, यह आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई व्यक्ति घर में आया ही नहीं, इसीलिए इसी ने चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी, इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा से वीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ समय व्यतीत होने पर एक तेली वीका बने राजा को अपने घर ले गया और उसको कोल्हू पर बिठा दिया। वह उस पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। इसी दौरान इस काल में राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। यह राग सुनकर उस शहर के राजा की कन्या मन भावनी उस राग पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने अपनी दासी से राग गाने वाले का पता लगवाया। दासी सारे शहर में पता लगाती रही। जब वह तेली के घर के निकट से निकली तब उसने देखा कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी मनभावनी को चौरंगिया के राग गाने के बारे में जानकारी दी। उसी क्षण राजकुमारी ने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो वह चौरंगिया के साथ ही विवाह करेगी। प्रातःकाल जब दासी राजकुमारी मनभावनी को जगाने आई तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माँ, मैंने प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं उसके साथ विवाह करूंगी। माँ ने उसे कहा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तुम्हारा विवाह किसी स्वस्थ और सुंदर राजकुमार के साथ किया जाएगा। राजकुमारी ने उत्तर दिया, माँ, मैंने प्रण कर लिया है, मेरा प्रण अटल है। रानी चिंताग्रस्त हो गई। उसने महाराजा को सब बात बताई। महाराजा ने आकर राजकुमारी को समझाया और कहा कि उसका विवाह वह किसी रूपवान और सुयोग्य वर से करेंगे। परंतु राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। राजा ने क्रोध में आकर कहा, यदि तेरे भाग्य में यही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या की शादी करूंगा। जाओ, तैयारी करो। तेली हतप्रभ रह गया। बोला, महाराज, यह क्या कह रहे हैं? कहाँ हमारे महाराज और कहाँ मैं एक तेली? राजा ने कहा, भाग्य का लिखा टल नहीं सकता। जाओ, तैयारी करो।
राजा ने चौरंगिया के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया। रात्रि को जब चौरंगिया यानी राजा विक्रमादित्य और वह राजकुमारी महल में सोए तो शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और कहा, राजा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख पाया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। जय शनिदेव। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर लौटा दिए। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की, महाराज, जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा किसी और को न देना। शनिदेव ने कहा, ऐसा ही होगा। जो व्यक्ति मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो व्यक्ति नित्य ही मेरा ध्यान करेगा तथा चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूरे होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। जय शनिदेव। जब राजकुमारी की आंख खुली उसने देखा कि चौरंगिया के हाथ पांव बिल्कुल ठीक हैं। वह आश्चर्यचकित रह गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय दिया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। उन्होंने राजकुमारी को शनिदेव के कोप की कथा सुनाई। राजकुमारी ने भी शनिदेव को मन ही मन प्रणाम किया। जय शनिदेव। प्रातःकाल राजा रानी, राजकुमारी की सखियों तथा दास दासियों और नगरवासियों को जब यह वृत्तांत मालूम हुआ तो सब बहुत प्रसन्न हुए। जब उस सेठ ने यह घटना सुनी तो वह राजा विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण मुझे दुख प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सेठ ने कहा, महाराज, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर विविध प्रकार के व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे वहां पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने देखा कि जो खूंटी पहले हार निगल गई थी वह अब हार उगल रही थी। भोजन के बाद सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी चीजें राजा को भेंट में दी और प्रार्थना की। श्री कंवरी नाम की मेरी एक कन्या है, उसका आप पाणी ग्रहण करें। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। कुछ दिन उस राज्य में रहने के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने श्वशुर राजा से अपने राज्य उज्जैन जाने की इच्छा प्रकट की। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों राजकुमारी मनभावनी तथा सेठ की कन्या श्री कंवरी, अनेक दास दासियों, रथ और पालकियों सहित उज्जैन की तरफ चले। जब वे शहर के निकट पहुंचे तो उज्जैन की समस्त प्रजा उनके स्वागत के लिए आई। सारे नगर में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि में सब ने अपने घरों में राजा के रानियों सहित अपने राज्य में आने की खुशी में दीपक जलाए। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने उनको छोटा बताया, इसी से मुझे दुख प्राप्त हुआ। उनके राज्य में सब लोग शनिदेव की पूजा और कथा करने लगे। राजा और प्रजा सब प्रकार से सुखी हुए। तो भक्तों, जो भी व्यक्ति शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। जय शनिदेव।